देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा की धरती से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इससे पहले भाजपा ने भी प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश देने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने खुद मिसाल पेश करते हुए चंडीगढ़ से रेवाड़ी तक वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया और स्टेशन से अपने सेक्टर 4 स्थित आवास तक ई रिक्शा में पहुंचे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदूषण मुक्त भारत, यही संदेश लेकर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ से वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर रेवाड़ी पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने किसी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ई रिक्शा में बैठकर अपने सेक्टर 4 स्थित आवास के लिए रवाना हुए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का कहना है कि आज पर्यावरण प्रदूषण देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण कम करने वाले साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी हरियाणा से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं और अब स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। वंदे भारत ट्रेन से सफ़र और ई रिक्शा की सवारी के जरिए विधायक ने लोगों से अपील की कि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण अनुकूल साधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। उनका कहना है कि यदि हर नागरिक छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाए तो प्रदूषण मुक्त भारत का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। देखिए, बड़ा सुंदर सफ़र रहा है और आपको पता है 4 घंटे में चंडीगढ़ से चल के रेवाड़ी बड़े आरामदायक सफ़र रहा है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं कि डीजल पेट्रोल भी बचेगा और सुविधाएं भी इसमें मिल रही है और कम खर्चे में आप 4 घंटे में रेवाड़ी आ गए। आदरणीय मोदी जी का कल हाइड्रोजन ट्रेन का जो है जींद से लेके और सोनीपत तक का सफ़र लोग करेंगे, ताकि मैं तो मोदी जी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि उन्होंने हमारी जो प्रकृति की चीज़ें थी उनको पहचाना, जो हमारी ताकत थी उसको पहचाना। जैसे विंड पावर को पहचाना, अगर विंड एनर्जी किस तरह से हो विदाउट पॉल्यूशन, ठीक उसी तरह से आपने देखा सोलर पावर को भी पहचाना। तो विदाउट पर्यावरण को शुद्ध रखते हुए विदाउट पॉल्यूशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रकृति ने इतनी चीज़ें दे रखी हैं तो हमें भी पॉल्यूशन का कंट्रोल करना चाहिए और सभी ने ही बिना जन भागीदारी, बिना जन समर्थन के ये चीज़ हो नहीं सकती। मोदी जी तो केवल मैसेज देने आ रहे हैं और जब जब भी नई चीज़ हरियाणा में कुछ करने की होती है तो आदरणीय मोदी जी हरियाणा से शुरुआत करते हैं। चाहे आप देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, कि आप देखेंगे बीमा सखी यहीं से शुरू हुआ, इसी तरह से ड्रोन दीदी का, और कल आदरणीय मोदी जी जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन का कर रहे हैं। तो मैं ये समझ पाता हूँ कि अगर पर्यावरण को सबने मिलकर बचाना चाहिए, और मोदी जी का तो नारा भी है एक पेड़ माँ के नाम। विधायक जी क्या कहेंगे, विश्व की पहली ऐसी ट्रेन जो पानी से चल रही है, हाइड्रोजन से चल रही है और हरियाणा में लॉन्च हो रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत की? बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आगे इसी तरह की चीज़ें जरूरी है, क्योंकि जापान हमसे कई गुना डेवलप है। वहाँ AQI जो है 6 और 7 8 तक जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम उतने डेवलप भी नहीं हुए, लेकिन आज 400 500। तो अगर श्वास ही प्योर नहीं होगा तो आगे कैसे लाइफ कटेगी, कितनी लंबी जिंदगी व्यक्ति जी पाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसके माध्यम से सबको ये संदेश जाए और सब लोग इसकी जरूर उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और पॉल्यूशन फ्री करने में अपना जरूर योगदान दें, चाहे कचरे को साफ करने, चाहे पौधारोपण में, चाहे घरों में गमले लगा के। तो पर्यावरण जब तक शुद्ध नहीं होगा
क्योंकि सांस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, जीवन को चलाने के लिए है। कल आपका भी कार्यक्रम है, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा पूरा? कल हमारा कार्यक्रम है, आदरणीय मोदी जी जो है जींद से करेंगे, सभी जिलों में कार्यक्रम रखे हैं ताकि सब जिलों में पर्यावरण का मैसेज जाए, और हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है निश्चित तौर पे उसका मैसेज भी जाए, क्योंकि पॉल्यूशन इस तरह का है। तो हम सब लोग रजांगला पार्क में इकट्ठे होंगे 10 बजे, और 10 बजे से जो हमारा ये जिम खाना क्लब है 10:55 पे मोदी जी उस पे स्टेज पे आ जाएंगे, और स्टेज से उनका हम जो है संदेश पूरे रेवाड़ी वासी सुनेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सभी रेवाड़ी वासियों से आग्रह है, अगर आदरणीय मोदी जी का संदेश सब सुनने के लिए जरूर आए।